हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आइए आज फिर हम क्लास 9th के अध्याय 1 को जो क्वेश्चन बच गया था उसको फिनिश करने आए हैं। चलिए देखते हैं वाष्पीकरण क्या है या वाष्पीकरण किसे कहते हैं। इसका एक ही जवाब होगा, कौन सा? तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। यानी क्वथनांक से कम तापमान पे द्रव जो होता है जब वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है यानी परिवर्तित होने लगता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, आर्द्रता। वायु में विद्यमान यानी हवा में विद्यमान यानी उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक। अब देखिए उबलना। जब किसी द्रव का ताप उसके क्वथनांक के बराबर हो जाए तो द्रव खौलने लगता है। इसे क्या कहते हैं? उबलना कहते हैं। यानी क्वथनांक के बराबर जब उसका तापमान हो जाएगा, किसी भी चीज़ को यदि हम गर्म करते हैं, यदि उसका तापमान उसके क्वथनांक के तापमान के बराबर हो जाए तो क्या होता है? द्रव क्या होता है? खौलने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? उबलना कहते हैं। ठीक। अब आइए पेज 11 का क्वेश्चन नंबर 1। गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? यानी गर्मी के दिनों में कूलर जो है अधिक ठंडा करता है, क्यों? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। गर्म या शुष्क दिनों में वायु में नमी कम होती है। सभी को जानता है कि गर्मी के दिनों में वायु में नमी बहुत कम होती है। ठीक। तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर तापमान ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अगर वाष्पीकरण होगा तो वहाँ क्या होगा? शीतलता उत्पन्न होगी, क्योंकि क्या होगा? वाष्पीकरण के दौरान जो वाष्प का उत्सर्जन होगा तो हमारे आसपास के ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पीकरण होगा। इसके कारण क्या होती है? शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर शुष्क दिनों में कमरे के चारों ओर क्या होती है? फैल कर उसे ठंडा कर देता है। ये हमारा क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्वेश्चन है, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग गर्मी के दिनों में जल को घड़े में रखते हैं ताकि वो ठंडा रहे, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है वो किसी को मालूम नहीं होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। मिट्टी से बने घड़े में असंख्य छिद्र होते हैं। उसमें इतना बारीक छिद्र होता है जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, और इन छिद्रों से लगातार जल का बाहर निकलना होता है। यानी क्या होता है? उसमें लगातार जल क्या होता है? बाहर निकलता है, जिसका क्या होता है? वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण से ऊष्मा की हानि होती है। अगर वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा? ऊष्मा की हानि ही तो होगी। इससे ऊष्मा घड़े में जाती है और वाष्पीकरण प्रक्रिया में क्षयित हो जाती है, यानी उसी में क्या हो जाती है? लग जाती है। इसीलिए गर्मियों में घड़े का जल क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? यानी पेट्रोल या एसीटोन को या इत्र को अपने हाथ पर रखेंगे तो मालूम चलेगा कि वो ठंडा है। तो ऐसा अनुभव क्यों होता है? देखिए, एसीटोन पेट्रोल या इत्र के कारण हथेली या इसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी आसपास की जितनी भी ऊर्जा होती है वह क्या करते हैं? उसको अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे क्या होता है? हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों? ठीक। आइए
कप का सतह प्लेट के सतह के क्षेत्रफल से कम होता है। ये सभी कोई जानता है कि कप का मुंह कितना होता है, छोटा होता है, और प्लेट का मुंह कितना होता है, बड़ा होता है। यानी प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और कप का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। प्लेट की सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। स्वाभाविक सी बात है, जिसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा रहेगा उसमें वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा और ऊष्मा का ह्रास जल्दी हो जाएगा। ठीक, इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? अगर इसका हम आंसर देना चाहें एक लाइन में हो जाएगा। ठीक, गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा का क्या होते हैं, अवशोषण नहीं करते हैं। यानी सफ़ेद या हल्के रंग जो है वो ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, गर्मी का एहसास नहीं होता है। कुछ राशियाँ और उनके मात्रक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जहाँ तक हम पढ़ेंगे, यानी कंपटीशन या फिर साइंस से अगर डिग्री चाहे कुछ भी करें, तो इस सभी का क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। इस सभी को याद रखना पड़ता है, हर जगह हमारे काम आएंगे, इसलिए इस सारणी को आप याद कर लीजिएगा। देखिए, तापमान क्या है, राशि है सब, उसका मात्रक है और उसका प्रतीक है। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। प्रतीक क्या होता है, के। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। प्रतीक क्या होता है, एम। संहति, देखिए संहति, इसके पहले वाले ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें संहति दिया हुआ था, द्रव्यमान की जगह पर क्या दिया हुआ था, संहति। तो बहुत सारे लोग चकरिया गए थे, लेकिन आपको याद रखना है, संहति को ही द्रव्यमान कहते हैं और द्रव्यमान को ही संहति कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। प्रतीक क्या है, केजी। भार, भार का मात्रक क्या है, न्यूटन। प्रतीक क्या है, एन। अब देखिए, आयतन का मात्रक क्या है, घन मीटर, और प्रतीक क्या है, एम क्यू। घनत्व का मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी प्रति एम क्यू। दाब का मात्रक पास्कल, और प्रतीक क्या है, पीए। ठीक, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, अभ्यास के प्रश्न है, पेज 13, यानी पेज जो 13 है उसी में ये प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, एक में क्या है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। इनको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। यानी 300 केल्विन है, इसको क्या करना है, सेल्सियस में बदल देना है। तो सेल्सियस ताप इक्वल टू क्या होता है, केल्विन ताप माइनस 273। ये हमने पहले ही बता दिए हैं कि अगर सेल्सियस में रहेगा तो क्या करेंगे और केल्विन में रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए, क्या करेंगे, केल्विन ताप क्या है यहाँ पे 300, तो हमने क्या कर दिया, 300 लिख दिया, अब माइनस 273 कर दिया। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। यानी जो तापमान दिया हुआ है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन ताप इक्वल टू क्या होता है, सेल्सियस ताप प्लस 273। यानी सेल्सियस ताप क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री, यानी 25 प्लस 273 लिख दिए, तो क्या हो गया, 298 केल्विन हो गया। 5 3 8 हो गया, 7 2 9 और 2 कम 2, यानी 298 केल्विन। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो देखिए, 373 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको जब केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, केल्विन ताप इक्वल टू सेल्सियस ताप प्लस 273। सेल्सियस ताप क्या है, 373 है, तो हमने 373 लिख दिया, प्लस में क्या लिख दिया, 273। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 हो जाएगा, 7 7 14 का 4, कैरी 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, यानी 646 केल्विन। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए। तो चलते हैं, जय हिंद।